गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम प्रश्नावली 6.2 शुरू किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सौरभ ने एक पुराना सीडी प्लेयर 4,000 रुपये में खरीदा और 800 उसे ठीक कराने में खर्च किया। यदि वह सीडी प्लेयर उसने 5,000 रुपये में बेचा तो सौरभ का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सौरभ ने सीडी 4,000 में खरीदा और 800 उसे ठीक कराने में खर्च किया, तो 4,000 प्लस 800 मतलब क्रय मूल्य हो गया 4,800। और वह सीडी प्लेयर को 5,000 में बेच देता है, मतलब कि विक्रय मूल्य जब ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमें लाभ मिला। तो 5,000 में से 4,800 गया, 200 का लाभ हुआ, लेकिन हमें लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत बताना है। तो 5,000 में से 4,800 गया, बच गया 200। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ है 200 का गुणे 100 बट्टा का क्रय मूल्य 4,800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया नीचे, और 2 से 48 कट गया 24 बार में। तो यहाँ बच गया 24 और ऊपर बच गया 100। तो 4 से 24 कट गया 6 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, यानी बच गया 25 बट्टा 6, मतलब 4.17% का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। संदीप ने 30 किग्रा राजमा 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से व 20 किग्रा राजमा 35 रुपये प्रति दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के राजमा मिलाकर 30 रुपये प्रति दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। संदीप ने 2 प्रकार के राजमा खरीदे, एक तो 20 रुपये किलो और दूसरा 35 रुपये किलो। तो जो 20 रुपये किलो है वो 30 किलो खरीदा, तो 20 23 60, 600 का पहले खरीदा। जो 35 रुपया है वो 20 किलो खरीदा, तो 35 दूनी 70, मतलब वो 1,300 का, टोटल 1,300 का राजमा खरीदा। क्रय मूल्य राजमा का हो गया 1,300। और वह 50 किलो राजमा को 30 रुपये के दर से बेचा, तो 5 3 15, मतलब वो 1,500 में राजमा को बेचा। विक्रय मूल्य कितना हो गया 1,500, और 1,500 में से 1,300 गया, 200 का लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 200 और गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य 1,300, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 दूनी 200, 200 बट्टा 13, मतलब 15.38% का लाभ हुआ। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अनिल ने 60 किग्राम 48 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा और उसने 70% आम 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा, और बचे हुए आम 35 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अनिल ने 60 किग्राम खरीदा 48 रुपये प्रति किग्रा की दर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे आम का क्रय मूल्य। तो आम कितना है 60 किग्रा, 48 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 2,880 रुपया। उसमें से 70% आम को 60 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचा। तो 60% आम मतलब 60 किग्रा आम का 70% बताना है, तो 60 किग्रा आम का 70% हो जाएगा 42 किग्रा। 42 किग्रा आम को किस रेट से बेचा है, तो 42 किग्रा आम को उसने 60 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचा है, तो 2,250 रुपये का पहले बेचा। अब 60 किलो आम में से 42 किलो बेच दिया है, बच गया 18 किग्रा। 18 किग्रा को 35 के दर से बेचा है, मतलब 18 गुणे 35 630 रुपया। तो पहले तो उसने 2520 का बेचा, फिर 630 का, मतलब टोटल 3,150 का बेचा। खरीदा कितने का था 2,880 रुपये का, तो उसे लाभ हो गया 270 रुपये का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। लाभ है 270 गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 9 से कट गया 9 3 27, और 9 से 2 88 कट गया 32 बार में। 100 300 बट्टा का 32, मतलब 9.38% का उसे लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। बाबू एक सब्जी विक्रेता है, उसने 100 किग्रा आलू 42 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे। उसमें से 20% आलू खराब निकल गए और शेष आलू 54 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आलू का क्रय मूल्य कितना है, आलू का क्रय मूल्य है 42 रुपया। उसने 100 किग्रा आलू खरीदा, मतलब 4200 का आलू खरीदा। अब आलू का विक्रय मूल्य बताना है, लेकिन आलू में से 20% आलू खराब निकल गया है, तो 80% यानी 80 किग्रा आलू बच गया जो बेचा है, और 80 किग्रा आलू को 54 रुपये के रेट से बेचा है।
तो 54 में 80 से गुणा कराएंगे 4320, और लाभ मतलब विक्रय मूल्य हो गया 4320 और क्रय मूल्य 4200 रुपया। तो 4320 में से हम 4200 को माइनस करेंगे तो 120 रुपया हमारा लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 120 गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य यानी 4200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे बच गया 42, ऊपर 120। तो 3 से कट गया 40 बार में 120 और 14 बार में 42, 40/14 यानी 2.86% का उसे लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, राम कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसने 120 टार्च 150 रुपये प्रति नग के हिसाब से खरीदे, जिसमें से 40 टार्च 6% के लाभ पर बेची। वह शेष टार्च को किस दर से बेचे कि सभी टार्चों पर 25% का लाभ हो। मतलब राम कुमार 120 टार्च खरीदते हैं, एक टार्च की कीमत है 150 रुपये। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो टार्च का क्रय मूल्य कितना होगा, 120 गुणे 150 मतलब 18,000 रुपये। और उससे सभी टार्च को ऐसे बेचना चाहता है कि सभी टार्च पर उसे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम 18,000 का 25% निकालेंगे तो 18,000 का 25% हो जाएगा हमारा 22,500। कह रहा है 40 टार्च को 6% के लाभ पर बेचता है। तो 40 को टार्च है, एक टार्च की कीमत कितनी है 150 रुपये। तो 40 में हम 150 से गुणा कराएंगे तो 6,000 और 6% के लाभ पर बेचना है। मतलब वो पहले 6,360 का बेच देता है 40 टार्च, जिसपे उसे 6% का लाभ होता है। बच गया है 80 टार्च। 80 टार्च को किस रेट से बेचे कि पूरे टार्च पे उसे 100 कितने प्रतिशत का लाभ हो, 25% का। तो जब 22,500 टोटल हो रहा है उसमें से 6,360 का वो टार्च बेच देता है, मतलब 16,140 रुपया और वो कमाएगा तो उसे पूरे टार्च में 25% का लाभ मिलेगा। तो 16,140 बटा 80, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 8 से काटेंगे तो 201.575%। अगर वो बचे हुए 80 टार्च को 2.175% प्रति दर से बेचे तो सभी टार्च पर उसे 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनीष एक किसान है। उसने 2 बैलों में से प्रत्येक को 4,950 रुपये में बेचा। एक को 10% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर। दोनों बैलों पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 बैल हैं, एगो को 4,950 में बेचा है तो दूगो को कितने में बेचा हो गया 9900 में। मतलब विक्रय मूल्य बैलों का 9900 हो गया। लेकिन एक बैल को बेचता है तो 10% का लाभ होता है, दूसरे को बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो जब 10% का लाभ होता है तो लाभ क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य बराबर होता है 100 बट्टा 100 प्लस लाभ गुणे विक्रय मूल्य। तो पहले जब वो लाभ वाला बेचता है तो 100 बट्टा में 110 गुणे 4,950 मतलब 4,500 रुपये में बेचता है जब लाभ होता है। और जब 10% की हानि होती है तो 10% की हानि होती है तो उसकी फार्मूला होती है हानि वाली 100 बट्टा में 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो 100 बट्टा 90 गुणा में 4,950 तो हो गया 55 गुणे 100 मतलब 5500। एक बैल पे हानि होती है वो 5500 में और एक को 4500 में, मतलब वो टोटल बेचता है 10,000 में और ख़रीदा कितने में है खरीदता है पूरे 10,000 में और बेचा कितने में है 9900 में। तो जब 9900 में ख़रीदा है 10,000 में 9900 में बेचा है और 10,000 में ख़रीदा है तो उसे 100 रुपये का क्या हुआ नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 और बट्टा का क्रय मूल्य। तो हानि 100 रुपये का 100 गुणे 100 बट्टा का 10,000। तो 100 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये वाला कट गया, बच गया 1%, मतलब उसको 1% का नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विलोम ने 2 मेज प्रत्येक 990 रुपये की बेची। एक को 10% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पे। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये भी 2 मेज को 990 रुपये प्रति मेज से बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य हो गया 990 प्लस 990 मतलब 1990 रुपया।
क्रय मूल्य जब वो 10% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य तो हो गया 100 बट्टा का 100 प्लस 10 990। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। लेकिन ये जब लाभ पर बेचता है तब, हानि पर बेचता है तो 1100। 100 बट्टा का 100 माइनस 10 गुणे 990, तो 1100 और 900 टोटल हो गया 2000। तो इसको हानि कितने की हुई, खरीदा था वो कितने में, खरीदा है 2000 में, अब बेचा है 1980 रुपये में, मतलब उसे 20 रुपये की हानि हो जाती है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बट्टा का क्रय मूल्य। तो 20 गुणे 100 बट्टा का 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 कट गया, मतलब 1% की हानि हुई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 9। 432 रुपये में मेज बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य नहीं पता है। सबसे पहले तो हमें विक्रय मूल्य पता है, कब, जब वो 432 रुपये में बेचता है और 4% की हानि हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 बट्टा में 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर है 100 बट्टा में 100 माइनस 4 की हानि होती है 4% की, तो 432, मतलब हमें 450 रुपये क्रय मूल्य हो गए। अब वो 12% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो लाभ कमाने के लिए तो हम 450 रुपये का 12% निकाल देंगे। 450 गुणे 12/100, मतलब 54 रुपया लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य बताना है कि कैसे बेचे कि 12% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ देंगे तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लाभ कितना है 54, क्रय मूल्य कितना है 450, मतलब 504 रुपये में बेचेगा तो उसे 12% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन को 10% के लाभ पर 6600 रुपये में बेचता है। 28% का लाभ कमाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपये में बेचना चाहिए। दुकानदार 10% लाभ कमाता है, कब, जब वो 6600 रुपये में बेच देता है। लेकिन 28% का लाभ कमाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो इसमें पहले तो विक्रय मूल्य दिया है जब वो 10% के लाभ पर बेचता है, तो 28% के लाभ बताने के लिए हमें क्रय मूल्य पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य देखेंगे तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 6600, लाभ कितना है 10%, क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब लाभ होता है तो 100 बट्टा का 100 प्लस 10 गुणे विक्रय मूल्य। तो क्रय 100 बट्टा में 10% से बेचा है तो 100 प्लस 10 110 बट्टा 6600, मतलब 6000 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य। लेकिन वो 28% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, तो 6000 का हम 28% निकाल देंगे। 6000 गुणे 28 बट्टा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 में 28 से गुणा कराएंगे तो 1480 रुपये आ गया। 1480 रुपया लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य बताना है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 6000, लाभ कितना है 1480 रुपया। तो 1480 या प्लस 6000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7480 रुपया। अगर 28% का लाभ कमाना है तो उसे वॉशिंग मशीन 7480 रुपये में बेचना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।